लाइफ इजी हो जाती। दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग इट। और मैं पीपीटी इसीलिए बना रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, ऐसे हवा में मुझे एडिट नहीं करना था कि हाँ दिस इज दिस। नो, मोटिवेशन बहुत हो गया, ज्ञान बहुत हो गया, मैंने बहुत बोल दिया कि स्किल्स चाहिए, ये चाहिए, लेकिन कहाँ से करोगे, क्या करोगे, ये सब आई एम गोना शो यू अभी। सी दैट्स हाउ सीरियस आई एम अबाउट दिस वीडियो। मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया, और अगर आप सीरियस नहीं हो तो प्लीज डोंट इवन वॉच दिस वीडियो। ये बहुत जेन्युइनली इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो या ओके, ज्यादा बकबक ना करते हो, लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू दिस। फर्स्ट स्लाइड, तुम्हें ये जो पिरामिड दिख रहा है वो कोई इजिप्ट का पुराना मॉन्यूमेंट नहीं है, ये तुम्हारा आईटी करियर सक्सेस का गाइड है, ये तुम्हारा रास्ता है, इसको तुम्हें फॉलो करना है। ये एक पूरा ओवरव्यू है, लेवल अप गेम जैसा है, नीचे से शुरू करना पड़ेगा तब जाके तुम टॉप पे पहुंचोगे, ठीक है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, आइडेंटिफाई योर गोल्स। तुम्हें बनना क्या है, तुम्हें डेटा साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एथिकल हैकर बनना है, या फिर बस वही गैंग में शामिल होना है जो मुझे जॉब चाहिए बोलती रहती है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्वायर स्किल्स। अब स्किल्स तो सीखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, सिस्टम डिजाइन हो गया। ये सारी स्किल्स के बिना तुम्हें जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। सिर्फ यही मिलेगा एचआर से कि हाँ विल गेट बैक टू यू लेटर। नेक्स्ट ऑन आवर पिरामिड इज प्रोफेशनल नेटवर्किंग, क्योंकि लिंक्डइन पे सिर्फ मीम्स शेयर करने से काम नहीं चलेगा। कनेक्ट करो, मेंटर्स ढूंढो और इवेंट्स अटेंड करो, क्योंकि नेटवर्क इक्वल्स टू नेट वर्थ। नेक्स्ट इज टू गेन एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, फ्रीलांस, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन सब ट्राई करो, क्योंकि कंपनीज को एक्सपीरियंस से ही फर्क पड़ता है। एंड द फाइनल स्टेप इज टू अचीव सक्सेस। अब रेज्यूमे स्ट्रांग है तुम्हारा कॉन्फिडेंस पीक पे है, तो बस इंटरव्यू क्रैक करो और नए लोगों को गाइड करो। बिफोर वी मूव फर्दर, पहले ये जान लो कि आईटी एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सी कैटेगरीज है, उसके अंदर बहुत से रोल्स है, और आई एम वेरी श्योर कि जो ये इंजीनियरिंग पढ़ रहा होगा या जो आईटी फील्ड में होगा उसको ये सारी चीजें नहीं पता होगी। द फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट विद इज सेल्फ असेसमेंट। और पहले ये समझ लो कि आईटी सिर्फ कोडिंग नहीं होता है, सबके लिए कुछ ना कुछ है, बट बेसिक कोडिंग इज मस्ट यार। मतलब आईटी में जा रहे हो तुम तो थोड़ा बहुत तो सीख लो ना। लोग जब बोलते हैं ना कि मैं डेटा साइंस में हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग में हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हूँ, तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें है क्या, पहले ये जान लेते हैं। उसके अंदर फिर बहुत सारे रोल्स आते हैं, तो वो रोल्स में कहीं ना कहीं यू विल फाइंड योर जॉब। इट्स एज सिंपल एज दैट। हम एक एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग। वो क्या करती है, फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। इन शॉर्ट, कोड लिखो और बग्स के साथ अपनी लाइफ गुजारो, दैट्स इट। Next is IT support and system administration. It involves assisting users with technical issues. मतलब ये तो सुना ही होगा। Have you tried turning it on and off again? It's very famous. ये वाला भी IT support. Okay, our next category is cyber security. ये क्या करती है? It protects system from cyber threats and attacks. Basically, hackers को रोकने वाले hackers. Next we have is data science and analytics. Numbers से future predict करने वाले पंडित जी। ये क्या करते हैं? डेटा साइंस इज नथिंग बट एनालाइजेस डेटा टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स एंड ट्रेंड्स। सारे कैटेगरीज के अंदर रोल्स है, लेट मी रिमाइंड यू दैट, क्योंकि भूल मत जाना कि सिर्फ ये कैटेगरीज है, इसके अंदर रोल्स है। नेक्स्ट कैटेगरी, डेटा को हवा में उड़ाना बट उसको सेफ रखना, क्लाउड कंप्यूटिंग। मैनेजेस सर्विसेज एंड रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज नेटवर्किंग। नाम में ही इसका मीनिंग है, दिस कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि कनेक्शन सिर्फ लिंक्डइन पे नहीं, राउटर्स पे भी जरूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। डेडलाइंस बनाना और फिर उसे मिस करना, दैट्स व्हाट इट इज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट कैटेगरी, क्वालिटी अश्योरेंस। डेवलपर के दुखों का असली रीजन है ये। दिस इज टू एंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगर तुम एक डेवलपर हो तो तुम्हें ये पता होगा। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज UI UX डिजाइन। सबसे सिंपल भाषा में बताऊँ, ये बटन थोड़ा और ब्लू हो सकता है क्या, ये राइट कॉर्नर पे आप थोड़ा ग्रीन शेड डाल सकते हो, UI UX डिजाइन। नेक्स्ट इज माय फेवरेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, फ्यूचर का जुगाड़। दिस इज द थिंग एवरीबडी नोज। नेक्स्ट वी हैव इज डेटाबेस मैनेजमेंट, SQL, NoSQL, क्लाउड डेटा, क्लाउड स्टोरेज, ये सब संभालना उसका काम है। And the last one is emerging technologies. नई और इनोवेटिव टेक फील्ड्स सारी इसके अंदर आती है। ये थी सारी कैटेगरीज। अब हम देखेंगे हर एक कैटेगरी में कौन सी रोल्स है, कौन सी स्किल्स तुम्हें सीखनी जरूरी है, कौन सी सर्टिफिकेशंस जरूरी है। हाय, अगर मैं वो वीडियो की क्लिप डालती यहाँ पे तो ये वीडियो 2 दिन तक लंबा चलता, इसीलिए आई एम नॉट एडिंग दैट। व्हाट आई हैव डन, डॉक्यूमेंट बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आई हैव एडेड द लिंक। उसके अंदर मैंने सारे रोल्स मेंशन किए हैं, कौन सी स्किल्स जरूरी है एंड द सर्टिफिकेशंस जो आप कर सकते हो। तो येस, डू चेक दैट एंड चलो बाय।
यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप दैट वाज सेल्फ असेसमेंट वो खत्म होता है. नाउ द सेकंड स्टेप इज टू रिसर्च योर ड्रीम रोल. ड्रीम जॉब ढूंढना टिंडर के प्रोफाइल को स्कैन करने जैसा है. सिर्फ लुक्स नहीं, स्किल्स भी देखने पड़ेंगे तुम्हें. तो अब आपको रिसर्च करनी होगी कि कौन सी ऐसी जॉब है जो आपके स्किल्स से अलाइन होती हो. ठीक है, तो पहली चीज आपको जो करनी है वो लिंक्डइन और इंडीड पे जॉब लिस्टिंग्स देखो और वो 5 साल एक्सपीरियंस वाले पोस्ट को इग्नोर करो. सेकेंड थिंग इज सर्टिफिकेशंस. अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि उनको ये सर्टिफिकेशंस चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा. एक और सर्टिफिकेशन, एक और एग्जाम, एक और स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा. व्हाट द हेल, उनको आज ही काम करना है क्या सब? फिर आता है टूल्स एंड प्लेटफॉर्म. एक्सेल, वर्ड, ये सारी चीजों से आगे बढ़ो. AWS, GitHub, डॉकर, ये सारी चीजों का नाम सुना है? नहीं तो रिसर्च करो और देखो क्या क्या चीजें हैं वहां पे, क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास. वो प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करो. स्मार्ट मूव आपका ये होगा कि आप पहले से रिसर्च करो कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वरना MS Excel, PPT, ये सारी चीजों के ऊपर कभी नहीं बढ़ पाओगे तुम. स्किल्स एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो बनाया था शायद, वो करिश्मा वाला. इससे थोड़ा मैंने उसमें थोड़े एग्जांपल्स दिए थे जो इससे थोड़े मैच होते हैं. हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स इक्वल्स टू बेस्ट कॉम्बिनेशन. कोड लिखना जरूरी है लेकिन क्लाइंट से बात करने का टैलेंट वो भी तुम में होना चाहिए. तो प्रैक्टिस हाउ टू टॉक टू पीपल प्रोफेशनल वे में. देखो, अगर तुम्हारे पास स्किल्स और सर्टिफिकेशंस है तो डिग्री लेना जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर हो तो लिंक्डइन पे थोड़ा फ्लेक्स कर सकते हो ना, दैट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. फ्लेक्स के लिए ही डिग्री काम आता है. दैट्स व्हाट आई फील. स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ भी नहीं है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रोल के हिसाब से सीखना, वरना ऐसा ना हो जाए कि तुम बोलोगे मुझे पाइथन आता है और अप्लाई कर दिया वेबसाइट डेवलपमेंट में. फॉर एग्जांपल, अगर वेबसाइट डेवलपर बनना हो तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट उस हिसाब से सीखो. सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो पाइथन, जावा, C++ ये सब. और हेलो वर्ल्ड में मत रुक जाना, आगे भी बढ़ना थोड़ा. ऑनलाइन कोर्सेज, अब तो सारी चीजें इतनी फ्री हो चुकी है भाई. और यूट्यूब पे वो मत देखना कि लर्न पाइथन इन 2 hours. इट्स इम्पॉसिबल. तुम्हें पूरा स्क्रैच से करना पड़ेगा. हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सीखनी पड़ेगी. तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज करो. कोर्सेरा, अनअकैडमी, एडेक्स. यूट्यूब पे भी कितने सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं. मैंने मैक्सिमम चीजें यूट्यूब से सीखी है. यूट्यूब एंड कोर्सेरा. बाय द वे, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं बस अपनी जर्नी बोल रही हूँ. सिर्फ नॉलेज प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है कि हाँ मुझे आता है, मैंने ये किया है, मेरे पास इसका नॉलेज है, तो कर लो सर्टिफिकेशन. तो हमने पहले हमारा सेल्फ असेसमेंट किया, फिर हमने रिसर्च किया हमारा ड्रीम IT रोल, फिर हमने देखा स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन देखा. नेक्स्ट विल बी बिल्ड योर IT पोर्टफोलियो. और पोर्टफोलियो का मतलब लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क लगाना ये नहीं होता है. यहाँ पे सिर्फ मुझे कोडिंग आता है ये कहने से काम नहीं चलेगा. पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? प्रूफ ऑफ वर्क. रिक्रूटर्स देखेंगे कि क्या तुमने काम किया है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सबसे पहली चीज आप क्या करोगे इज टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स. अब आप प्रोजेक्ट्स में क्या करोगे? छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो आपकी स्किल्स बताए कि हाँ आपके पास ये स्किल्स है, आपने ये प्रोजेक्ट ये स्किल्स को यूज करके बनाई है. नेक्स्ट इज डेवलप एप्स. अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो एक ऐप बना के गिटहब पे डाल दो, वरना रिक्रूटर बोलेगा आपकी प्रोजेक्ट्स कहाँ पे है, उसको दिखाओ कि दिस इज द प्रोजेक्ट, दिस इज द ऐप दैट आई हैव क्रिएटेड. गिटहब पे जाओ, डाल दो. हाँ, नेक्स्ट विल बी ऑटोमेट टास्क. अगर आप डेवलपमेंट ऑपरेशन में या सिस्टम एडमिन हो तो ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जो बोरिंग काम को भी ऑटोमेट कर दे, तो योर वर्क इज डन. नेक्स्ट विल बी कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स. गिटहब पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करो. ये फ्री में एक्सपीरियंस लेने का तरीका है, सबसे इजी. आई मीन नॉट इजी बट डूएबल. एक ढांसू आइडिया तो तुम्हें अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ जिसके अंदर तुम्हारे गिटहब रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स और ब्लॉग्स हो. इसमें तुम्हारे सारे काम तुम्हारे एक जगह पे होंगे. और एक चीज, डेटा साइंस और AI वाले सुनो, प्रोजेक्ट सिर्फ बना के मत छोड़ना. तुम अपना एक केस स्टडी लिखो जिसमें तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उन्हें दिखाई दे. तो इट विल बी वेरी इजी और तुम ऐसे फिल्टर आउट हो जाओगे बाकी सारे क्राउड के से. यू स्टैंड आउट. That's what I mean. Next we have is networking. क्योंकि सिर्फ वाईफाई और लैन केबल्स तक नेटवर्किंग लिमिटेड नहीं होती है. लोगों तक भी पहुंचना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है. और अगर तुम मेरे जैसे हो जो बिल्कुल नहीं पसंद है तो भी करना तो पड़ेगा फोर्सफुली. You'll have to do it. मुझसे ज्यादा ये चीज में कोई रिलेट नहीं कर पाएगा बिकॉज आई डोंट लाइक टॉकिंग टू एनीवन. क्योंकि नेटवर्किंग का पावर कैसा है पता है? जॉब तो मिलती नहीं है, ढूंढनी पड़ती है, लेकिन किसी का रेफरल मिल जाए तो मिल ही जाएगी. स्टेप 1, लिंक्डइन पे फुल पावर दो. सिर्फ हाई आई नीड अ जॉब, ओपन टू वर्क, ये सब मत लिखना. अच्छे अच्छे इंसाइट्स शेयर करो. एक सॉलिड प्रोफाइल बना दो. टेक रिलेटेड पोस्ट करो. ये क्या 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
ये सारी टिप्स लिख दो ताकि तुम नोटिस होगे लोगों से। इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो जिसका आईटी में ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है, उनसे सीखो। ओके तो ये थी लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप कैसे फोकस करोगे, क्या क्या करोगे। मीटअप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, कौन सी साइट्स थी, इवेंटब्राइट, meetups.com, ये 2 साइट्स है। ये फ्री में आपको नेटवर्किंग करने का मौका है। एंड मीटअप्स एंड टेक कॉन्फ्रेंसेस में तो क्या है, फ्री पिज्जा एंड नेटवर्किंग दोनों मिलेगा। आई एम नॉट श्योर कि उधर पिज्जा मिलेगा, बट ये 3-4 पॉपुलर आईटी कॉन्फ्रेंसेस है। AWS के लिए ये तो भाई क्लाउड लवर्स के लिए हेवन है ये, और ये गूगल का है। AI और टेक फ्यूचर की नए नए ट्रेंड्स यहाँ पे मिलेंगे तुम्हें। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट का। IT प्रोज के लिए तो ये जन्नत, मतलब पावर इवेंट है ये। ऑनलाइन कम्युनिटीज, स्टैक फ्लो, डेवलपर्स की दूसरी माँ है ये स्टैक फ्लो। स्पाइस वर्क्स, IT प्रोज के लिए अल्टीमेट अड्डा। रेडिट पे आर प्रोग्रामिंग या कौन सा था वो, सिस्टम एडमिन, SYS, आई राइट इट उधर, वो वहाँ पे काफ़ी ज्ञान मिलता है, तो यू कैन चेक दैट। रीच आउट, मेंटर लो। एक अच्छा मेंटर मिल जाए तो तुम्हारा करियर एक्सेलरेट होना है भाई। एक अच्छा मेंटर ढूंढो कहीं से भी। और कोल्ड मैसेजेस करने से प्लीज़ कभी मत डरना, सबको मैसेजेस करो, प्रोफेशनल एडवाइस लो। वो सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करती है नेटवर्किंग में। याद रखो, अगर अगली नौकरी ढूंढोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर नेटवर्किंग स्ट्रांग हो तो नौकरी तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। डू गेट इट? नेटवर्क। अब हमने नेटवर्किंग कर ली, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जॉब रिसर्च एंड टेलरिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, जॉब ढूंढना ही एक फुल टाइम जॉब होता है, तो अगर हम इसको स्मार्ट वे में करेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 2 गलतियां जो सब करते हैं, पहली बात तो रेज्यूमे बनाने के लिए ChatGPT का यूज़ मत करो। सेकेंड इस एक ही रेज्यूमे को हर जगह मत भेजो तुम। द हेल, आई एम गोना listen, usually I'm a very patient person, but job portals equals to your playground. AngelList करके है, स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट है, लेकिन याद रखना कि कोई भी फ्री में काम एक्सेप्ट मत करना। Glassdoor, अगर आपको कोई कंपनी का रिव्यूज जानना हो तो यहाँ रिव्यूज बहुत स्पाइसी होते हैं, तो यू कैन चेक दिस थिंग आउट। LinkedIn, अगर रिक्रूटर आपका मैसेज इग्नोर कर रहा है तो समझ जाना कि लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट इज टू टेलर योर रेज्यूमे। एक साइज फिट्स ऑल ये नहीं चलता है, प्लीज। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है वही हाईलाइट करो। अगर रैंडम स्किल्स डाल दी तो ATS, दैट इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, वो तुम्हें इग्नोर कर देगा, तो प्लीज वो याद रखना कि वो हाईलाइट करो तुम वो सारी चीजों को। नेक्स्ट विल बी टू शो केस योर टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स। याद रखना कि कोड लिखना तो जरूरी है, लेकिन टीम वर्क में काम करना वो भी एक टैलेंट है, तो मेक श्योर कि तुम ये चीज भी ऐड करो। दोनों स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स। यूज जॉब डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स। अब रिक्रूटर AI यूज करते हैं, तो तुम भी तो थोड़े स्मार्ट बनो ना, कीवर्ड यूज करो। AI को AI से पकड़ो, लोहे को लोहा काटता है। ये एग्जाम्पल मैच भी नहीं हो रहा। कवर लेटर, एक पेज पे अपनी कहानी लिखो, ठीक है, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर लिख रहे हो तो जेनेरिक मत बनना, प्लीज मत बनना। कंपनी और रोल के हिसाब से तुम उसके स्किल्स लिखना। मुझे जॉब चाहिए नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए, ऐसा समझे। जेनेरिक मत बनना, बिल्कुल हवा में मत लिखना कुछ भी। और एक प्रो टिप, अपने रेज्यूमे में हार्ड वर्क, पंक्चुअल, टीम प्लेयर, ये सारी चीजें मत लिखो। रिक्रूटर को काम दिखाओ, ठीक है, उनको इमोशंस मत दिखाओ अपने, आई एम टीम प्लेयर, नो, काम लिखो खुद का, उसको काम देखना है। अब आएगा इंटरव्यू प्रिपरेशन। व्हाई शुड वी हायर यू? अब सिर्फ ये सवाल का जवाब रट्टा मार के प्लीज मत जाना, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्ट रिहर्स ड्रामा नहीं है। प्लीज ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। इंटरव्यूज में सिर्फ तुम्हें कोडिंग नहीं पूछेंगे। इंटरव्यू इक्वल्स टू टेक्निकल प्लस बिहेवियरल प्लस कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, सिर्फ कोडिंग नहीं होगा इंटरव्यू में। प्रैक्टिस कोडिंग चैलेंजेस, नहीं किया तो रिजेक्ट होने का चांस डबल। लीड कोड, कोड वॉर्स और हैकर रैंक, यहाँ पे अगर तुमने कोडिंग नहीं किया तो इंटरव्यू में कैसे करोगे? ये सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करो, सीखो, वहां पे सॉल्व करो, मजे करो वहां पे यार। DSA सीखो, सॉर्टिंग, रिकर्शन, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें भाई साहब। इंटरव्यूअर स्मार्ट होगा, तुम्हें भी दिखाना पड़ेगा कि तुम भी स्मार्ट हो, तुम्हें भी ये सारी चीजें आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। नेक्स्ट विल बी टेक्निकल क्वेश्चंस। रिमेंबर, हमेशा जॉब रोल के हिसाब से ही प्रिपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम डिजाइन डायग्राम बनाना सीखो वरना बोर्ड खाली रहेगा। नेक्स्ट इज बिहेवियरल क्वेश्चंस, टफ डेडलाइंस हैंडल कैसे करते हो, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब रेडी रखना और मेक श्योर कि तुम मेंशन करो कि तुमने टीम वर्क में जो काम किया है तुमने कैसे टैकल किया था, ये सारे क्वेश्चंस में वो काम आता है। तो दैट्स दैट बिहेवियरल क्वेश्चंस। व्हाइट बोर्ड एंड लाइव कोडिंग, इसके लिए तुम प्रिपेयर्ड रहना। देखो अपना थॉट प्रोसेस समझाना सीखना। एक बारी अगर तुम्हारा कोड नहीं भी चला तो दैट्स फाइन, बट तुम्हारा प्रोसेस, तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारा लॉजिक, वो इंटरव्यूअर तक ना पहुंचना बहुत जरूरी है। ऑल्सो व्हाइट बोर्ड कोडिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे गूगल डॉक्स में कोड लिख के हमें भेजो, नो, प्रैक्टिस दिस। आई शेयर यू माई एक्सपीरियंस। मेरे इंटरव्यू में मुझे 2 लाइव कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे, पहला राइट था, दूसरा का मैंने कुछ भी इधर उधर कर दिया था, लेकिन मैंने उनको मेरा प्रोसेस समझाया कि दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, तो वो समझ गए कि ओके दिस इज राइट। आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस, सिर्फ ये मत पूछना कंपनी कल्चर कैसा है, नो, आस्क ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है ये कंपनी में, या चैलेंजेस क्या है, कंपनी के बारे में इंटरेस्ट दिखाना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ऐसा मत करना कि जब इंटरव्यूअर तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम बस आंसर दे रहे हो, एक कन्वर्सेशन बनाओ, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ये मत करना। मूविंग ऑन, जॉब ऑफर्स एंड नेगोशिएशन। मान लो ऑफर लेटर आ गया, अब क्या करोगे, साइन कर दोगे ना? नहीं भाई, पहले सोच लो। सैलरी एंड बेनिफिट्स, पैसा और पर्क दोनों चेक करो, मार्केट रेट जानो, ग्लास डोर, पे स्केल, इधर जाके देखो कि तुम्हारा रोल इंडस्ट्री में कितना कमा रहा है। पर्क्स मैटर करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, बोनस, स्टॉक ऑप्शंस, ये सब पूछो। फ्री का पिज्जा, जिम मेंबरशिप, ये सब अच्छा है, लेकिन सैलरी कम एक्सेप्ट मत करना। नेक्स्ट इज वर्क एनवायरनमेंट। पैसा जरूरी है बट काम का स्ट्रेस भी देख लो, तो ये 9 to 5 है या 9 to infinity है। फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखो कंपनी में, एक ही रोल में फंसने का प्लान है कि आगे करियर भी बनाना है, और वर्क लाइफ बैलेंस है या सिर्फ वर्क ही वर्क है, ये भी देख लो, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, रिमोट, हाइब्रिड या फुल्ली ऑन साइट, तुम्हारी लाइफस्टाइल के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनो। फिर आता है नेगोशिएशन। पहली ही ऑफर में हाँ मत बोलना, ठीक है, 10-20% एक्स्ट्रा मांगने से कोई GST नहीं लगेगा तुम्हें। और डेटा के साथ नेगोशिएट करो, मार्केट सैलरी बताओ, अपना एक्सपीरियंस हाईलाइट करो, और याद रखो पोलाइट रहो लेकिन फर्म रहो। एक और स्किल ऐड करने का ऑप्शन पूछो, टेक स्टैक एक्सपांड होगा तो ग्रोथ भी होगी। गोल्डन रूल, पैसे की बात करनी चाहिए लेकिन प्यार से। एंड द फाइनल स्टेप, कंटिन्यूअल लर्निंग एंड ग्रोथ इन IT। जॉब मिलने का मतलब द एंड नहीं होता है, रुकना नहीं है वरना आउटडेटेड हो जाओगे। ये बस एक लेवल 1 कंप्लीट हुआ है और कुछ नहीं, अभी तुम्हें और भी आगे आगे लेवल्स करने होंगे। अब रुकना नहीं है तो करना क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टे अपडेटेड। ओल्ड इज गोल्ड यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। रिमेंबर, रुकोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे। स्टे अपडेटेड ऑलवेज। टेक ब्लॉग्स पढ़ो, टेक क्रंच, मीडियम, dev.to पर डेली स्क्रॉल करना बहुत जरूरी है। पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल्स फॉलो करो, AI के नए ट्रेंड्स या क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया, ये सारी चीजें सुनो। फिर एडवांस सर्टिफिकेशंस करो, ये नहीं किया तो करियर ही स्लो हो जाएगा। तुम्हें रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। नेक्स्ट इज टू बिल्ड लीडरशिप स्किल्स। सिर्फ कोड लिखने वाला बंदा या बंदी मत बनो यार, मेंटर्स बनो, नए लोगों को गाइड करो, तुम्हारे जूनियर्स को गाइड करो। और सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ये सारी चीजों के बिना तुम्हारा प्रमोशन इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट थिंग इज नेटवर्किंग इंटरनली। कंपनी के अंदर भी दोस्ती बना के रखो, मैनेजर्स और सीनियर्स से कनेक्टेड रहो, क्योंकि अगर अंदर से रेफरल मिल गया तो प्रमोशन इतना जल्दी मिलेगा भाई। और क्रॉस टीम प्रोजेक्ट्स में काम करो, कंपनी के अंदर ही विजिबिलिटी बढ़ाओ ताकि लोग तुम्हें भूल ना जाए, सबकी नजरों में रहो कि तुम कर रहे हो। That's it, we are done. अब आपको स्किल्स पता है, सर्टिफिकेशंस पता है, नेटवर्किंग का फंडा समझ लिया। अब एक ही चीज बाकी है और वो है एक्शंस लो, अप्लाई करो, इंटरव्यूज दो। और हाँ, याद रखना, डिग्री से ज्यादा स्किल्स मैटर करती है। नेटवर्किंग सिर्फ लिंक्डइन पे हाय सर लिखना नहीं होता, और रिजेक्शन से डरने का नहीं, सीखने का। और एक लास्ट चीज, मैं ये हर वीडियो के एंड में तो नहीं बोलती हूँ, बट ये वीडियो के एंड में आई थिंक ये बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज डू शेयर इट विद समवन जो आपको लगे कि हाँ ये इसको भी हेल्पफुल लगेगा, बिकॉज यू नो सब कंफ्यूजन में है क्या होता है क्या नहीं, तो मे बी दिस हेल्प्स। दैट्स माई ओनली मोटिव ये वीडियो के पीछे। ओके, दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय। आई थिंक विद अनदर व्लॉग और समथिंग, आई डोंट नो, बाय।